नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना केंद्र और मैं हूं आपके साथ हरिराम यादव। हम भारत में रहते हैं और भारत एक पितृ प्रधान देश है। और भारत में लैंगिक भेदभाव का स्तर तो आप लोग देख ही रहे होंगे और सारे लोग जानते हैं कि भारत में किस तरह का लैंगिक भेदभाव है। और इसी में हमारे साथ जुड़ी हैं आज अदिति कुमारी, अदिति यादव, जो बिहार में साइंस में जो इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम था उसमें ये इन्होंने तीसरा नंबर पाया है। आइए हम बातचीत करते हैं। कैसे हैं आप? अब ठीक सर। आप इंटरमीडिएट में साइंस सब्जेक्ट में आपका तीसरा नंबर आया हुआ है, कैसा अनुभूति हो रहा है? बहुत ही ज़्यादा हर्षित हूँ मैं और बहुत खुशी हो रही है कि मैंने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। और मैट्रिक में भी आपने टॉप किया था, टॉप 10 में लिस्ट में कितना नंबर था मैट्रिक में? 7वां रैंक था मैट्रिक में। 7वां रैंक था। और आखिर ये बताइए कि आपने किस तरह की तैयारियां की और कैसे अपना पठन पाठन की व्यवस्था रखी कि आपने इस अव्वल नंबर, जो टॉप 10 होता है वो बहुत ही अव्वल नंबर होता है, और टॉप 10 में तीसरा नंबर पाया? अब सर इसकी तैयारी मैं जब से सिंसियर हुई हूँ तब से कर दी थी, इसीलिए मैंने 10th में भी अच्छा अचीव किया था और मैंने सबसे पहले गोल सेट किया था और उस गोल को हमेशा ध्यान में रखा कि मुझे क्या करना है और इसके लिए प्लान बनाया और उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जिसे शामिल किया, डिसिप्लिन को रखा, कंटिन्यूटी को रखा और 10th के रिज़ल्ट के बाद मैंने तय किया था कि 12th में भी अच्छा करना है और उसी प्लान को मैंने थोड़ा इम्प्रूव किया, थोड़ा टाइम में इम्प्रूव किया और जो तैयारी थी उसको इम्प्रूव किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा, उसके लेवल को समझा और उस तरीके से तैयारी की। क्या मतलब कि पढ़ाई के लिए कोई बेसिकली ट्रिक है या उसी सब्जेक्ट को उसी तरह पढ़ा जाए? नहीं नहीं, अगर आप पढ़ाई को शॉर्ट रास्ता से ले रहे हो या फिर ट्रिक से पढ़ रहे हो ना, तो ये आप कहीं ना कहीं जाके फंस जाओगे क्योंकि ट्रिक हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। थ्योरी को समझना बहुत ज़रूरी होता है, तो पढ़ाई का कोई ट्रिक नहीं होता है। आप थ्योरी को समझो, कंसेप्ट को एकदम कंसंट्रेट होकर के एकदम गहराई से समझो तो अच्छा रहेगा। मैंने ये सवाल अदिति जी से इसलिए पूछा कि बहुत सारे लोग सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं करते, सिर्फ पास होने की बात करते हैं कि मैं कैसे पास हो जाऊं और कैसे मैं नंबर ला लूं। इसके लिए वो ट्रिक अपनाते हैं या रट्टा मारते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वगैरह जो होते हैं उसको रट्टा मारते हैं। तो ऐसा करने से आदमी फंस सकता है ना? जी। और इस बार तो ऐसा हुआ था ना कि हम क्वेश्चन को अगर रट लिए हैं, उसको समझे नहीं है, बस उसे थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया गया था और अक्सर लोग, मेरी बहुत सारी क्लासमेट ने वो मिस्टेक कर दिया था। अगर उसने नहीं समझा कंसेप्ट को तो इस तरह की गलती हुई थी। तो रटिए मत, समझिए चीज़ों को तो सही होगा। अच्छा, आपके परिवार से मतलब कितना सपोर्ट था इसके लिए? सर बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। ये कहिए कि मैंने ये अचीव किया तो इसमें मेरे परिवार का और मेरे टीचर लोगों का सबसे बड़ा हाथ रहा। इसमें सबसे ज़्यादा किसका श्रेय मानती हैं अपनी सफलता में? सर इसमें मेरे पापा का और मेरे टीचर लोगों का, मेरी मम्मी का प्रॉपर गाइडेंस, टाइम देना, ये सब शामिल रहा। देखिए, लगातार मैंने शुरू में ही कहा कि भारत एक पितृ प्रधान देश है और भारत में लैंगिक भेदभाव का जो स्तर है बहुत हाई लेवल में है। इसमें भी अब की बार तीनों में लड़कियां टॉपर रही है और प्रथम रैंक पाई है। तो आप समझ सकते हैं कि आज लड़कियां या कहे तो महिलाएं कहीं से भी कम नहीं है। अवसर मिलने की ज़रूरत है और ये अवसर अगर लगातार मिलती रहे लड़कियों को, महिलाओं को, तो कहीं पुरुषों से पीछे नहीं है। ये सोच जो है वो मोटिव को चेंज करें। अगर हम अपने मोटिव को नहीं चेंज करते हैं तो हम ऐसे ही पीछे रह जाते हैं। आज इनके परिवार के लोगों ने अगर उस तरह की मोटिव रखी होती तो शायद अदिति यादव को आज पूरा बिहार नहीं जानता, और अदिति यादव के पिता को और अदिति यादव के गाँव, ये नेवारी गाँव है ना, नेवारी गांव को आज पूरा बिहार जान रहा है। क्यों जान रहा है? क्योंकि आज अदिति यादव साइंस में तीसरा नंबर लाई हैं। ये अदिति यादव के चलते नेवारी को पूरा बिहार जान रहा है। तो हम महिलाएं कहीं भी पीछे नहीं है, बस अवसर मिलने की जरूरत है। क्या अदिति जी? जी सर। हर जगह अवसर मिलना चाहिए। आगे क्या बनना चाहती हैं? आपकी क्या थॉट है कि आगे भविष्य में आप क्या क्या टारगेट है? आगे मुझे यूपीएससी करने का टारगेट है। यूपीएससी करने का टारगेट है, आईएएस बनेंगी, सिविल सर्विस में जाना है? यस सर। तो किस तरह का अफसर बनेंगी? अच्छा, आपको क्या लगता है कि आप अफसर बनेगी? आपसे मैं पर्सनली कुछ पूछ रहा हूँ कि आप आईएएस बनेंगी तो सबसे पहले आपको क्या दुविधाएं दिखती है महिलाओं के लिए? किस पे महिला काम करेंगे आप? मैं ना उन्हें इक्वलिटी दिलवा, आजकल इक्वलिटी मिली है पर अभी भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां उन्हें समानता नहीं मिल पाई है। जैसे अभी छुट्टी का अवकाश के लेकर के अभी बहुत चल रहा है, मैंने पेपर में पढ़ा था। तो उन सारे चीज़ों को मैं चाहूँगी कि समान हो जाए और फिर जो वो होता है, उनका जो पैसा होता है, जो पेमेंट होता है इनकम पे, इस पे भी
कहीं कहीं अभी तक इक्वलिटी नहीं आई है। महिलाओं को कम दिया जाता है, पुरुषों को ज़्यादा दिया जाता है, जबकि काम के घंटे समान होते हैं। तो इन सारी जगहों पे मैं चाहूँगी कि इन सब को मैं दूर करूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे इसमें कह देना चाहता हूँ, क्योंकि ये सब्जेक्ट दूसरा था, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा जो हिंदू कोड बिल लागू हुई, उसमें महिलाओं को भी समान वेतन का अधिकार है, लेकिन वो पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा रहा है। लेकिन ऐसा कानून हमारे साथ जुड़ा हुआ है और हमारे महिलाओं को ये सारे अधिकार हैं। हिंदू कोड बिल जो जब लागू हुआ तो उसमें महिलाओं को समान वेतन और जो वो अवकाश की छुट्टी है उनके लिए ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा अधिकार है, उसको पूर्ण रूप से लागू करने की बात होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आदिति यादव से आज हम बात कर रहे थे और ये बिहार की लड़की टॉप 10 लिस्ट 3 में आई है और सारण जिला और इस प्रखंड का नाम और इस नेवारी गांव का नाम आज सर्वोच्च स्थान पर लेकर आई है। आपके पिताजी का नाम? सुभाष कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे सूचना केंद्र और मैं हूं आपके साथ हरिराम यादव। नमस्कार।